हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अब तक हम लोग का यूट्यूब पे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है। अब ये लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोग 3D सीरीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज़ हमारे होते हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D और 6D सीरीज़। 3D वाले को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोला जाता है। 4D वाले के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जिसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले उन एलिमेंट को लिखना ज़रूरी है जो हमारे 4D सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। तो जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं, 4D सीरीज़ के एलिमेंट जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको हिंदी में पढ़ते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसमें जो हमारा तत्व आता है इट्रियम आता है। इट्रियम के बाद याद रखिए जिंकोरियम आता है, क्योंकि आपको बताया गया था सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी, तो उसमें वाई आता था। उसके बाद टाइटेनियम वाले में आता था टी जरा हाफ। टाइटेनियम के बाद हमारा वैनाडियम आता था, तो उसके नीचे कौन सा आता था, एनबी। फिर टाइटेनियम के बाद हमारा स्कैंडियम था, फिर उसके बाद टाइटेनियम था, वैनाडियम था। वैनाडियम के बाद बताया गया था कि ऐसे सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी। उसके बाद टी जरा हाफ। फिर वैनाडियम वाले में वो नवाब था, तो उसके नीचे ये आ गया, एनबी आ गया। फिर हमारा वैनाडियम के बाद आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम के नीचे हमारा कौन आता था, मॉलिब्डेनम आता था, क्राउन मोती वाला, ये हो गया। अब क्राउन मोती वाला के बाद हमारा आता था क्रोमियम हो गया। तो उसके बाद हमारा आता था मैग्नीज। तो मैग्नीज में हमारा क्या होता था, तो उसके नीचे हम लोग पढ़ते थे मन तक रहे, तो यानी इसके बाद हमारा कौन आता है, टेक्नीशियम आता है। मैग्नीज के बाद हमारा आता था आयरन। तो आयरन के नीचे हम लोग पढ़ते थे फिर रूठा, तो इसके नीचे क्या होगा, आरयू। उसके बाद आयरन के बाद आता था कोबाल्ट। कोबाल्ट में हम लोग लिखते थे, तो उसके नीचे आता था कौन रहेगा, आयरलैंड, तो यहाँ पे हम लोग आरएच का यूज़ करेंगे। फिर कोबाल्ट के बाद आता था निकल। तो निकल के नीचे क्या आता था, वहाँ पे बताया जाता था नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो पैलेडियम। फिर उसके बाद निकल के बाद हमारा आता था कोबाल्ट। कोबाल्ट वाले में मतलब हो गया, निकल था पैलेडियम। अब ये पैलेडियम के बाद हमारा आता है, पैलेडियम के बाद हमारा आता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद हमारा लास्ट आता है कैडमियम। ये टोटल हमारे 10 एलिमेंट थे, इट्रियम, जिंकोरियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसी के नीचे जस्ट हमारा आता था 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट थे, जिसको हम लिखा करते थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको याद होगा तो हम लोग ट्रिक में भी पढ़े थे, सेकेंड ईयर, टी जरा, वो नवाब, क्राउन मोती, मन तक, फिर रूठा, कौन रहेगा, नहीं पढ़ोगे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग ये 3D सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये 3D सीरीज़ के बारे में बात कर चुके थे, सॉरी, हम लोग 4D सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 39 होता है। तो सीरियल वाइज चलेंगे तो इसका 40 होगा, इसका 41 होगा, और इसका होगा 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपका ट्रिक ये है कि इसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को याद रखेंगे। इट्रियम के डी ऑर्बिटल में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसके डी ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। नियोबियम के डी ऑर्बिटल में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 2 के बाद डायरेक्ट 4 फिलअप करेंगे। और मॉलिब्डेनम में हम लोग क्या करेंगे, D5 फिलअप करेंगे, और टेक्नीशियम में भी D5 फिलअप करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम के डी ऑर्बिटल में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। उसके बाद जो रुथेनियम होगा
रुथेनियम में 5 के बाद हम लोग 6 नहीं भरेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे D7, और रहोडियम में हम लोग भरेंगे D8। बाकी आपका जो यहाँ से पैलेडियम बनेगा, पैलेडियम में हम लोग लिखेंगे D10, सिल्वर में भी लिखेंगे हम लोग D10, और कैडमियम में भी हम लोग फिलअप करेंगे D10 इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रखिएगा, ट्रिक हमारा यही है। यानी ट्रिक हमारा क्या बनेगा, सबके d ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को याद रखते हुए 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10, ये हमारा हो जाएगा ट्रिक। यानी ये हमारा इट्रियम के लिए, ये हमारा जिंकोरियम के लिए, ये Nb के लिए बनेगा, ये MO के लिए, और ये हमारा Tc के लिए बनेगा। उसके बाद 7 वाला हमारा Ru के लिए बनेगा, और D8 वाला हमारा जो बनेगा RH के लिए बनेगा। उसके बाद आपका जो ये 10 है, ये 10 हमारा बनेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये ट्रिक आपको याद रखना है कि इनके d ऑर्बिटल में हम लोग इतना इतना इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं इनके लिए क्रिप्टॉन का यूज़ करते हैं, जैसा कि 3D वाले के लिए हम लोग यूज़ करते थे किसका, आर्गन का। तो 4D वाले के लिए हम लोग किस इनर्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो 4D सीरीज के लिए हम लोग जिस इनर्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारा होता है क्रिप्टॉन। तो यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्रिप्टॉन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे पहले इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाएगा। तो जैसे अब मान लीजिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो स्कैंडियम लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, इट्रियम, इसको 39 बोलते हैं एटॉमिक नंबर में। तो पहले अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d10 भरेंगे। अब उसके बाद हमारा 3d के बाद डायरेक्ट हमारे चौथे वाले ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे पहले मेरा एक बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो d ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं उसमें हमारे 4 सीरीज होते हैं, 3d 4d 5d 6d। 3D वाले को फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन के एलिमेंट बोला करते हैं। 3D वाले में जो इनर्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं, इसमें आर्गन, इसमें क्रिप्टॉन, इसमें जिनान का यूज़ करते हैं, इसमें रेडान का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि जो 3D सीरीज वाले होते हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1-1, D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और N वाले में यहाँ पे लिखा करते थे NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 3D के लिए भी होता है, 5D के लिए और 6D के लिए भी होता है। लेकिन 4D के लिए पर्टिकुलर जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 4D सीरीज के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो बनता है N-1, D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और S वाले में N से 0 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। और मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ पे 0 फिलअप किया था, तो मैं आज बताऊंगा कि यहाँ पे मतलब 0 कैसे होगा। एक बात और याद रखिए, अब यहाँ पर तीसरे ऑर्बिटल तक तो हम लोग फिलअप कर चुके हैं। अब चौथे ऑर्बिटल में हम लोग 4D सीरीज के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड लिखने के लिए आपको बताया जा कि मतलब जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में 5वें पीरियड से स्टार्ट होते हैं। जब 5वें पीरियड से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे N का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 5-1, तो क्या बनेगा 4D, और इसके लिए रखेंगे तो 5D बनेगा, 5S बनेगा। तो ये बात आप याद रखिए, जैसे हम लोग जब 3D सीरीज में भर रहे थे तो वहाँ पे 3D और 4S का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, 4D और 5S का यूज़ करेंगे। उसी जैसे 3D और 4S का एनर्जी आपस में सेम था, उसी तरह 4D और 5S का भी एनर्जी आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो या तो हम पहले 5S को लिख लें या पहले 4D को लिख लें, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। हम लोग को पता चल गया है कि कौन से ऑर्बिटल का यूज़ करना है। तो एक्सपेंडेड में इतना हमारा हो गया। तो हम लोग बात करते रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो स्कैंडियम लिखेंगे
इट्रियम लिखेंगे और 39, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 5s और उसके बाद हमारा आएगा 4d। ठीक है, या तो 4d को पहले लिख लें, 5s को बाद में लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो इसका बनेगा 2 2 4 6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 8, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक लेकर के हमारा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 28, और उसके बाद 2 30 6 36 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ तक फिलअप हो गया। अब 36 हमारा क्या होता है, ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है। और बाकी अब 36 हम लोग फिलअप कर दिए, तो अभी कितना बचा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो जैसा कि बताया गया ट्रिक के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो इसके डी में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो एस वाले में हम लोग फिलअप कर देंगे। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कंडेंस्ड फॉर्म लिखने के लिए लिखेंगे क्रिप्टन 5s2 4d1, और यहाँ पे हमारा रहेगा इट्रियम, यानी कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये लिखने का इनका तरीका था। तो आपको क्या करना है, इनके डी इलेक्ट्रॉन को केवल याद रखना है। जैसे मान लीजिए कल को कोई बोलता है कि पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूरा आप डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखिए पीडी और 46 एटॉमिक नंबर है। कौन से इनर्ट गैस का यूज़ करेंगे, क्रिप्टन का, यानी 36 फिलअप हो गया। अब आपको 4d और 5s में भरना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4d 5s। अब चेक करिए कि पैलेडियम के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10, और उसके बाद s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 0। कैसे, 36 ऑलरेडी फिलअप है, 10 यहाँ से 46 हो गया। इसीलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा था n-1, d में 1 से 10 और ns के लिए 0। इसीलिए कुछ बुक्स जो होता है इनको ऐसे भी लिखता है, रीज़न ये होता है कि यहाँ पे s वाले में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर मान लीजिए कल को कोई बोलता है कि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर 47 होता है। अब आपको पता हो गया है कि मतलब सिल्वर के लिए कौन से इनर्ट एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टन, क्रिप्टन लिखने के बाद लिखेंगे 4d 5s। अब डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सिल्वर वाले, 10, और उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि यहाँ तक 46 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एस वाले में चला जाएगा। तो मतलब आपको टोटल याद क्या करना है कि इनके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, इसी के बिहाफ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैंने आपको 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बता दिया। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसी पैटर्न में। एक्सपेंडेड में भी कर सकते हैं और कंडेंस्ड में भी कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है उन सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, वो जब बीएससी यूएससी में हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम लोग यूट्यूब पे आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम लोग इंटर के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। उससे पहले मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया। अब हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं। अगर एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट होता है तो सीधा सीधा उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करेंगे, ये बड़ा समस्या होता है। तो इसके लिए बात करते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक के लिए हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करेंगे, तो सीधा सीधा इसका एक रीज़न है। आप याद रखिए कि n-1 डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
उसके बाद NS, दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, ये हमारे आएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे अगर कल को हमसे कोई पूछता है कि आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन आपको बताया गया है 4s2 3d6। आयरन का हमारा 26 होता है, तो इसके बेसिस पर हम लोग कर लिए। अब कोई पूछा कि आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आयरन के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। बात समझ में आया। अगर कोई कल को पूछता है कि जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 3d10 होता है, 4s2 होता है, यानी डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10 और 2 में एस में 2, यानी 12 इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक के वैलेंस शेल में होते हैं। कल को कोई पूछता है कि पैलेडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखिए पैलेडियम, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं, तो आप लिखिए पैलेडियम पीडी, और पीडी में मैंने बताया था कितना सिस्टम होता है, 4d सिस्टम होता है, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग एस वाला 0 भरे थे, यानी 0, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग सिल्वर में कैलकुलेट करें कितना इलेक्ट्रॉन, तो उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और एस में कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। यानी डी ऑर्बिटल के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो हम लोग उसके डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तब डी ऑर्बिटल के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। यानी डी ऑर्बिटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने का यही एक तरीका है। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस कोरोना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा वीडियो, कैसे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।